हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संडे की 9:30 लाइव सेशन में। एंड आई होप आप लोग अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही थैंक यू सो मच, आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं टैबलेट से रिलेटेड अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। आई एम वेरी हैप्पी कि आप छुट्टी के दिन भी अपना टाइम निकाल के मुझे कमेंट करते हैं। एंड ऑलवेज आई एम वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम टैबलेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनको वही वीडियो के नीचे कमेंट में रिप्लाई कर दूं, बट कुछ कमेंट जो मुझे काफी यूजफुल लगते हैं उनको मैं यहाँ लाइव सेशन में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। सो गाइज अभी जैसे मैंने आपको बताया था, काफी मेरे को लिनोवो टैब प्रो पे क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर क्वेश्चन शिफ्ट हुए। जैसे ही सैमसंग टैब S10 FE लॉन्च प्री बुक पे आया, अभी लॉन्च तो 14 को होगा वो। और तभी मतलब टॉपिक्स चेंज हो रहे थे, फिर सडनली क्वेश्चंस वहां पे आने लगे Xiaomi Pad 6 और Redmi Pad Pro का। एंड आज मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिले हैं उससे मुझे ये समझ में आया कि 25 के ऊपर की रेंज, पहले जहां तक 30,000 तक लोग कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूजन जो है 25,000 से बढ़ के 40,000 तक हो चुकी है। और 40,000 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि iPad 11 वहां पे सीन पे है। सैमसंग का गैलेक्सी टैब S9 भी उसी रेंज में आ जाता है। तो ऐसा फील हो रहा है मुझे कि लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 40,000 के अराउंड क्या क्या लें यहाँ पे। एक आध क्वेश्चन मुझे टैबलेट, ये जो iPad M3 आया है जो नया, उसके लिए भी था। बट क्योंकि वो 50,000 की रेंज को क्रॉस करता है, तो उसको मैंने फिलहाल ये जो 40,000 की रेंज में जो टैबलेट्स रखे हैं उस रेंज से फिलहाल हटा के रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप 2025 में अपने लिए एक टैबलेट लेना चाहते हैं जो आपको काफी यूजफुल रहे नोट्स बनाने के लिए, साथ ही गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए, ओके, तो अभी उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन 25,000 में जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए रहने वाला है Lenovo Tab Pro। एंड आई थिंक अगर आप लोग मेरे लाइव में आते हैं तो काफी सारे व्यूअर्स जिन्होंने रिसेंटली स्विच किया है Lenovo Tab Pro पे, या खरीदा है स्विच Lenovo Tab Pro। सो मोस्टली रिव्यूज अभी तक वहां पे पॉजिटिव ही मिले हैं। नॉट अबाउट कि मुझे कैसा लगता है, बट आप लोग जो रियल यूजर हो उसके लिए आप लोगों को कैसा लगता है वो मैं इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे लाइव में। एंड काफी सारे लोगों को वो काफी पसंद आ रहा है इन कंपेयर टू सैमसंग, जहाँ पे यस नोट मेकिंग अच्छी होती है, बट उसके अलावा सैमसंग जो S9 सीरीज है, S9 FE नोट टेकिंग के अलावा वहां पे किसी मल्टीटास्किंग गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा था किसी को भी। एंड यस वो सीन अभी भी है। बट लिनोवो टैब प्रो ने आके यहाँ पे चेंज कर दिया है गेम। तो 25,000 की रेंज में जहाँ पे लोग S9 FE की तरफ जा रहे थे, अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है लिनोवो टैब प्रो। यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। पेन आपको उसमें फ्री मिल जाता है। और यस प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है, डायमेंसिटी का 8300 वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, जिसके लिए भी ये तीन पर्पज है आप लोगों के लिए, तो मतलब काफी सही टैबलेट है। डेफिनेटली यू ऑल कैन गो फॉर दैट टैबलेट। प्लस अभी इसकी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है रीजनेबल रेट पे। आपको कीबोर्ड मिल जाता है, पेन तो फ्री मिल जाता है, आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है। कुल तो यस 25,000 की रेंज में। एंड गाइस डिस्काउंट पे करीबन ये 23,000 के आसपास भी मिल जा रहा है आपको, स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के। डिलीवरीज आई थिंक ऑलरेडी शुरू कर दी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी आपको 12 GB जो वेरिएंट है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से भी। प्रिया सिंह आपने पूछा बेस्ट टैबलेट अंडर 13K फॉर स्टूडेंट्स। लव यू सर। प्रिया सिंह देखो 13K के अंडर जो बेस्ट आई कैन सजेस्ट अभी तो नहीं, बट जो सेल में आपको लेना चाहिए, देखो वन प्लस पैड वो बहुत अच्छा है और रियलमी पैड 2, ये दो ऑप्शन आपके बहुत अच्छे हैं। नियरली 13,000 के लिए अंदर आ जाता है वन प्लस पैड को, और 12,000 के अराउंड आ जाता है रियलमी पैड 2। तो 13,000 में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन आपको स्टाइलिश दोनों में नहीं मिलेगा, इस चीज का आपका ध्यान रखना। सम इन्फॉर्मेशन आपने पूछा है Lenovo M11 में अदर स्टाइलिश पेन वर्क करता है या नहीं। नहीं ब्रदर, Lenovo M11 में आपको बाकी स्टाइलिश काम करते हुए नहीं दिखेंगे, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दैट। उसमें आपको ओरिजिनल ही खरीदना पड़ेगा। बल्कि Lenovo Tab 11 में एक ऑलरेडी वेरिएंट आता है जिसमें आपको पेन फ्री मिलता है, और वो सेल पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलता है, तो उस समय आप इसको लेना। शौविक आपने मुझे S9 FE सेकंड हैंड 18K इज अ गुड डील।
शौविक 18 S9 FE 18K में मेरे ख्याल से आई वोंट से इट्स अ वेरी गुड डील, बिकॉज 20,000 के आसपास सेल जब आती है तो वहां पे आपको नया मिल जाता है। तो अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं 18K में तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी डील है। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा, अगर आपको अर्जेंसी में लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल 25,000 का मिल रहा है, उस हिसाब से सही डील है। बट अगर आप किसी सेल का टाइम की बात कर रहे हो तो यस, 20,000 के आसपास वहां पे सेल में ही आ जाता है। सॉरी गाइस, तो शौविक ये आंसर था आपके लिए। प्रिया आप पे बता दीजिए वरना मैं चला जाऊंगा प्लीज। प्रिया अभी तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया, अगर आपको 13K में चाहिए तो आपके लिए रियलमी पैड 2 काफी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा वन प्लस पैड गो, बट अभी मत लेना, ठीक है, अभी आपको ओवर प्राइस मिलेगा, ठीक है। एंड प्रिया सिंह, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो लाइक कर देना गाइस। जिसको भी आंसर मिल जाता है आप लाइक करते हो, तभी मुझे पता लगता है कि मैं आंसर दे रहा था, आप सुन रहे थे। कहीं ऐसे ना हो मैं आंसर देता रहूं आपको आंसर पता ही नहीं लग रहा है। अभिमन्यु आपने बोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिमन्यु, वेलकम टू द लाइव सेशन। So guys, yes, coming back to the मेन टॉपिक ऑफ दिस, जो हम लोग बात करें 25,000 की रेंज में Lenovo Tab Pro फिलहाल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। इवन जो Samsung S9 FE की तरफ देख रहे हैं और 25,000 के बजट तक जा सकते हैं, आपको स्विच करना चाहिए Lenovo Tab Pro पे। बहुत सही है। सिर्फ जो Lenovo Tab Pro की नोट्स ऐप है वो ओके है, इट इज नॉट द बेस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ सैमसंग या एप्पल से। बट जैसे ही आप वहां पे ऐप स्विच कर देते हो नीबो वगैरह पे, परफेक्टली नीबो इज द बेस्ट नोट्स टेकिंग ऐप अगर आप Lenovo का टैबलेट यूज कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सैमसंग की टक्कर में आपको लेके आ जाएगा। एक बार आप नीबो ऐप अगर डाल देते हो सैमसंग सॉरी Lenovo के टैब प्रो में, तो ये तो है एक पॉइंट 25,000 तक। बट अगर आपको 25,000 से बेटर कुछ चाहिए, फिर आपके लिए सीन में आ जाता है Xiaomi Buds 7, ठीक है। Xiaomi Buds 7 दो लोगों के लिए है, एक जिनको स्टाइलस चाहिए मतलब नोट्स टेकिंग करनी है, और जिनको नोट्स टेकिंग नहीं करनी है। अब जिनको नोट्स टेकिंग नहीं करनी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है Xiaomi Buds 7। आपको कंटेंट वॉचिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, आराम से उठा लो, 27,000 में स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। डिस्काउंट लगा के वो भी 25 के अराउंड आ जाता है। अब लेकिन जिसको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए, स्टूडेंट्स प्लीज एक भी एक गलती मत करना कि आप लोग सोचोगे Xiaomi Buds 7 ले लेता हूँ, पेन तो इसका 5,000 का 6,000 का बड़ा महंगा है, पहले टैबलेट ले लेता हूँ बाद में कोई सस्ता स्टाइलस ले लूंगा। प्लीज मत करना, उसका स्टाइलस आपको नहीं मिलता। Xiaomi Pad 7 में सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस पेन ही चलता है। इसी वजह से मैंने 25,000 की कैटेगरी में नहीं रखा उसको, क्योंकि पहले आप 25,000 का टैबलेट लोगे फिर 5-6,000 रुपए खर्च करोगे फोकस पेन में, तो वो 30 के अराउंड आ जाता है। तो जो भी 30,000 के अराउंड स्टाइलस पे खर्च कर सकता है उसके लिए Lenovo के बाद Xiaomi Buds 7 एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और मैं अगर क्विकली कंपेयर करूं Lenovo Tab Pro और Xiaomi Buds 7 में, तो ज्यादा बेटर डिस्प्ले, ज्यादा पावरफुल आपको Xiaomi Buds 7 देखने को मिलता है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। बट यस, जिसको बड़ा डिस्प्ले बड़ी बैटरी चाहिए उसके लिए फिर Lenovo Tab Pro ही बेटर ऑप्शन है। तो ये दो तो आपके 30,000 की रेंज में हो गए। अब इसी रेंज में आजकल iPad 11 भी आपको देखने को मिल रहा है। इवन ये एक है ना विजय सेल्स जो है, वहां पे तो आपको कुछ व्यूअर्स ने बताया इवन वो आपको 27,000 में भी मिल जाता है। तो अगर आप iPad 11 लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज चेकआउट विजय सेल्स का भी, शायद वहां पे बहुत तगड़े डिस्काउंट आपको मिल जाए। तो iPad 11 अब 30,000 के आसपास एक बहुत अच्छा वेरिएंट आ रखा है आपके पास, 128 GB, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। स्टाइलस आपको ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है, 1,000 रुपए में प्रोटोनिक्स का मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। 30,000 का आप आईपैड ले लेते हो, 1,000 का पेन ले लेते हो, 31,000 में आपके लिए नोट्स टेकिंग टैबलेट रेडी हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास iPad 11 का भी। तो अभी तक मैंने जो रेंज कवर करी आप लोगों के लिए 30,000 की मैंने रेंज कवर कर दिया। उसके बाद जो फिर रेंज बचती है जिसको और पावरफुल चाहिए और लेकिन बजट 40 तक है, तो मैं आपको बताता हूँ। वन प्लस पैड 2 इज अ वेरी गुड टैबलेट, पावरफुल टैबलेट, लेकिन नोट्स मेकिंग को छोड़ के, बिकॉज नोट्स मेकिंग के लिए मैं मना इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने वन प्लस पैड 2 स्टाइलस ले लिया, लेकिन जब पेन ले लिया, सॉरी टैबलेट तो ले लिया, लेकिन जब स्टाइलस लेने जाते हो तो आउट ऑफ स्टॉक रह रहा है, मिल नहीं रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों को वन प्लस पैड 2 रेकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप किसी सेल में खरीद सकते हैं तो सैमसंग जो टैब S9 टैबलेट है, प्लीज गो फॉर दैट। वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। आपकी नोट्स टेकिंग, वीडियो वॉचिंग, एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। 40,000 के नीचे सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अकेला टैबलेट है जहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है।
तो 40,000 के नीचे एक बहुत परफेक्ट कॉम्बो बन के आ जाता है। 36,000 के या 36 से 40,000 के बीच में आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 मिल जाता है। तो अगर मैं 40,000 की रेंज की यहाँ पे बात करूं तो ये टैबलेट्स जो हैं आपके लिए बहुत वैल्यू टू मनी रहने वाले हैं, 30 से 40। अब मैं क्विकली आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आदर्श दुबे, आपने मुझे सर बैटरी बैकअप किसका अच्छा है, लिनोवो टैब P12 का या रेडमी पैड प्रो का? आदर्श, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो लिनोवो टैब P12 का बैटरी बैकअप बेटर है कंपेयर टू रेडमी पैड प्रो का, बिकॉज ये हाइपर ओएस थोड़ा सा ज्यादा बैटरी खाती है। अभिमन्यु पाटिल, आपने कहा सर आप UI7 अपडेट्स के बारे में बताने वाले थे, टैब S9 FE एज वेल एज सैमसंग M53। अभिमन्यु, आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम में उलझ गया था और मैं फिलहाल इस पे अपडेट चेक नहीं कर पाया। बट अभिमन्यु, अगर पॉसिबल है तो ये सेम मैसेज आप मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर दो, मेरा जतिन टेकटॉक्स डीएम कर दो मेरे को वहां पे। सोने से पहले मैं एक बार यहाँ पे जरूर चेक कर लूंगा। धीरज कुमार, आपने पूछा लिनोवो पैड प्रो कैसा रहेगा। धीरज, फिलहाल देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा था 25,000 के बजट में अभी सबसे अच्छा टैबलेट लिनोवो टैब प्रो ही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी जिसको भी मल्टीटास्किंग चाहिए, चाहे आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली लिनोवो टैब प्रो ही बेस्ट रहने वाला है। आनंद राज, आपने पूछा सैमसंग S10 प्लस और टैब S9 FE प्लस के S पेन में क्या डिफरेंस है। आनंद राज, S10 प्लस और आप कह रहे हो ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको पॉइंटिंग फीचर्स वगैरह जो है वो आपको S9 FE प्लस में नहीं मिलते हैं, जबकि आपको होवर जो इफेक्ट और पॉइंटिंग इफेक्ट है वो आपको S10 प्लस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यस, डिफरेंस तो है दोनों की पेन में, और मेन डिफरेंस जो है AI फीचर्स पे है। तो पेन तो रखो आप साइड में, उसके जो AI फीचर्स है इस वजह से जो S10 सीरीज है वो ज्यादा बेटर है S9 FE के। देखिए, आप कह रहे हो iPad Pro M2 सेकंड हैंड लूं। देखिए, अगर आपके बजट में आता है तो डेफिनेटली M2 जो है बहुत अच्छा टैबलेट है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अभिमन्यु पाटिल, एस पेन एंड एस पेन प्रो में क्या डिफरेंस है, अपग्रेड करना चाहिए? अभिमन्यु देखो, मैं बताऊं पर्सनली आपको बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं दिखने वाला है। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी दोनों में फुलफिल हो जाती है, बाकी सब फैंसी फीचर्स है, इफ यू नीड होवरिंग एंड ऑल तब आपको पेन प्रो की तरफ जाना है, अदरवाइज इतना बड़ा कुछ आपके काम का नहीं है वहां पे। प्रिया, आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। धीरज, आपने लिखा है रेडमी पैड प्रो का बैटरी नहीं चल रहा है। धीरज, अगर आपको रेडमी पैड प्रो की बैटरी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये तो आपको सर्विस सेंटर में बतानी पड़ेगी, नहीं? अभी मैं तो उसकी बैटरी बैकअप को इंक्रीज नहीं कर सकता। आपको अपने कस्टमर केयर पे बिल्कुल बात करनी चाहिए कि भैया आपका टैबलेट और बैटरी बैकअप कम मिल रहा है आपको। वैसे धीरज, मैं आपको बात बता देता हूँ, उसमें अगर आप अपना एक ये जो फालतू का जो चीज लोग डालते हैं, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक डला हुआ है आपकी बैटरी आधी हो जाती है, इंस्टाग्राम डला हुआ है आपकी बैटरी आधी हो जाती है। अगर आप एक सोशल मीडिया ऐप निकाल दो ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपकी आधी बैटरी की लाइफ तो वैसे ही बढ़ जाएगी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि भैया मैंने टैबलेट पे ये सब डाल रखा है और मेरे को बैटरी नहीं मिल रही। भैया कैसे मिलेगी आपको बैटरी बैकअप? फेसबुक सबसे ज्यादा बैटरी खाता है, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा बैटरी खाता है, यूट्यूब बहुत तगड़ी बैटरी खाता है। लेकिन अभी ठीक है, यूट्यूब आपको चाहिए ही चाहिए होता है क्योंकि आपके नोट्स, स्टडी, काफी सारी चीजें होती है, तो यूट्यूब के बिना तो आप रह नहीं सकते हो, वो फैक्ट है, तो वो चलेगा वहां पे। ठीक है, बट ये जो चीजें हैं, स्नैपचैट है, काफी स्टूडेंट्स में होता है स्नैपचैट रखते हैं वो। आदित्य, आपने मुझे टैब S9 13 के का मिल सकता है बिलीव? नहीं आदित्य, 30 के में आपको नहीं मिलने वाला, दैट इज फॉर श्योर। S9 30 के में आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रवि कुमार, आपने पूछा दस गैलेक्सी बुक्स आल्सो हैव द सेम नोट्स ऐप एट एस टैब। यस रवि कुमार, योर क्वेश्चन इज कंप्लीटली राइट। यस, जो आपको सैमसंग नोट्स यहाँ पे मिलता है, टैब में मिलता है, वही सेम आपको गैलेक्सी बुक में भी मिलता है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसको 100% वेरीफाई करके बता सकता हूँ। विशाल जी, आपने बोला हाय, हाय भैया कैसे हो विशाल? आई एम गुड। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस कवर्ड। एंड गाइस, आप लोगों को सैमसंग के अगर आप लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसमें UI7 मिलनी शुरू हो गई है क्या? क्योंकि मेरे को अभी तक सैमसंग का जो टैब S9 है उसमें शायद UI7 मेरे को फिलहाल नहीं मिली है, एंड्रॉइड 15। तो सैमसंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मुझे कि पूरी दुनिया जो कि Xiaomi यूज करती है, Vivo यूज कर रही है, और
रियलमी जैसे फोन यूज कर रहे हैं, उन सब में एंड्रॉइड 15 आ चुकी है। अब लिटरली साल खत्म होके एंड्रॉइड 16 आ जाएगा। बट सैमसंग ने अभी तक अपने टैबलेट्स में पहुंचाया भी नहीं है, एंड्रॉइड 15 भी नहीं पहुंचाया है उसने। मतलब अभी चलो ठीक है, जो मैं S25 यूज कर रहा हूँ उसमें एंड्रॉइड 15 आता है, लेकिन बाकी टैबलेट में S9 में अभी तक एंड्रॉइड 15 नहीं है। तो ये चीज इनका बड़ा एक मैसअप है। ठीक है, आप पूछो आईपैड प्रो M2 सेकंड हैंड लूं या आईपैड 11 जिन लूं गेमिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए। डीके गो फॉर आईपैड प्रो M2। M2 के साथ जाना। जो आपके एआई फीचर्स वगैरह है वो फ्यूचर में आपको M2 में मिलने वाले हैं, आईपैड 11 में आपको वो नहीं मिलेंगे। और फ्यूचर में योर वैल्यू फॉर मनी इज द एआई फीचर्स विच यू गेट। आपको बहुत काम आएंगे वो फ्यूचर में, इस वजह से आप M2 लेना। आईपैड 11 में आपको कोई भी फ्यूचर में एआई फीचर्स नहीं मिलने वाले। विशाल झा, आप कह रहे हो भैया अभी S10 टैब सीरीज आ गया है, कहीं टैब S9 को डिसकंटिन्यू तो नहीं करेगा अभी? विशाल झा देखो, डिसकंटिन्यू तो नहीं होने वाली है, बट आप लोगों के लिए फायदा है, इसके प्राइस तो गिरेंगे। जैसे अभी आपको जो 35, 36, 37 हजार का टैब S9 मिलता है, लेकिन सेल में मिलता है। हो सकता है अब फ्रीक्वेंटली इसका प्राइस आपको गिरा हुआ मिले, क्योंकि टैब S9 भी उनको निकालना ही होगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि जब नई सीरीज आती है तो सैमसंग को प्राइस गिराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट हाँ, डिसकंटिन्यू तो फिलहाल नहीं होने वाली है। प्रिंस, आप कह रहे हो रियलमी पैड 2 ऑफलाइन कितने का मिलेगा? प्रिंस, ये ऑफलाइन वाला तो आपको ऑफलाइन ही चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली जो ऑनलाइन के प्राइसेस होते हैं वो एक फिक्स होते हैं। ऑफलाइन के प्राइसेस आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली अगर मुझे कुछ ऑफलाइन से लेना होता है तो मैं पहले जाता हूँ स्टोर पे, जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भैया ऑनलाइन प्राइस ये मिल रहा है, क्या आप इसको मैच करवा सकते हो? पहले तो मैं बोलता हूँ कि इससे बेटर प्राइस पे दे सकते हो। अगर वो कुछ बोलता है कि सर आप 100% ले रहे हो तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर दूंगा। नहीं तो फिर क्या होता है, मैं उनको बोलता हूँ सर एटलीस्ट ठीक है, अगर मुझे लेना ही है तो फिर मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम करो, मैं ऑफलाइन ले लूंगा, आपके स्टोर से ले लूंगा, मेरे को प्राइस मैच करवा के दे दो। तो इस केसेस में यूजुअली ऐसे मिल जाते हैं। बाकी जो रियलमी पैड 2 जो है वो आपको सेल में 12,000 के अराउंड मिल जाते हैं, और वो 12,000 का प्राइस फुल वैल्यू टू मनी होता है। आर्यन व्लॉग्स, आपने लिखा है लिनोवो पैड प्रो सब यूट्यूबर बोल रहे हैं ब्राइटनेस बहुत कम है और कंटेंट देखने में परेशानी होती है। आर्यन व्लॉग्स, पहली बात तो ना, ये जो फालतू के यूट्यूबर होते हैं ना, इनका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन यूट्यूबर है जो खुद आईपैड पे यूज करते हैं। अब जैसे मैं सैमसंग का टैब S9 यूज करता हूँ, उसकी ब्राइटनेस इतनी हाई है, उसके बाद में अगर लिनोवो का देख के बोलूंगा अरे यार मेरे को तो बहुत कम दिख रहा है। बट ये लोग बेवकूफ लोग ये सोच जाते हैं कि सब लोग आईपैड पे नहीं काम कर रहे, सब लोग सैमसंग के टैबलेट पे नहीं काम कर रहे, राइट? तो लिनोवो जो टैब प्रो की जो ब्राइटनेस है वो इंडोर्स के लिए सफिशियंट है, कम है, समझ में आता है, बट इंडोर के लिए सफिशियंट है। बाहर के लिए सबको प्रॉब्लम होने वाली है। और बाहर कितने लोग ले जाएंगे अपने टैबलेट बाहर जाके जो पढ़ाई कर रहे हैं? तो लिनोवो में यस ब्राइटनेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। एंड आर्यन, अगर आई थिंक अगर आप 2-3 दिन से मेरे लाइव में आ रहे होंगे तो बहुत सारे जो लाइव व्यूअर्स हैं आपके जैसे, उन्होंने अपने नए टैबलेट रिसीव किए, और मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ जिनको भी नए टैबलेट रिसीव हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना रियल टाइम फीडबैक दो, ना कि यूट्यूबर वाला। उन सब लोगों ने मुझे अभी तक यही बताया कि हाँ भैया ब्राइटनेस अंदर के लिए सफिशिएंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं उसकी ब्राइटनेस से। बाहर प्रॉब्लम है, बट बाहर हम लोग जाते ही नहीं है। पढ़ाई कौन जा रहा है अंदर टैबलेट लेके बाहर खेलने, राइट? आप खेलोगे तो घर के अंदर, ऊपर से गर्मी के टाइम में तो कौन जा रहा है टैबलेट लेके बाहर धूप में खेलने? तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट यस, ये जो यूट्यूबर जो सब कुछ बोलते हैं वो जरूरी नहीं है सही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी लैम्बोर्गिनी वाले को बोलोगे यार मारुति की गाड़ी चला लो, वो बोलेगा "ये मारुति की गाड़ी क्या होती है, बकवास होती है यार, लैम्बोर्गिनी होती है गाड़ी, गाड़ी थोड़ी होती है मारुति"। तो यही वाली प्रॉब्लम यूट्यूबर्स के साथ भी होती है। आदित्य सिंह, आप कह रहे हो 35 के तक मिल जाएगा S9? आदित्य डेफिनेटली 36 का तो अभी लास्ट सेल में मिल रहा था। तो यस, इतने में तो डेफिनेटली आ जाता है। हाँ, बट बीवीडी का वेट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट बीवीडी के अराउंड मिल जाएगा इतना। देखिए, आपने लिखा है आपके हिसाब से iPad Pro M2 सेकंड हैंड का प्राइस क्या होना चाहिए, कितने तक सेफ रहेगा? फेस आईडी वाला लेना सेफ होगा? ठीक है, देखो मेरे को पर्सनली इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं समझ में आती है फेस आईडी की, बट देखो क्योंकि टैबलेट में मुझे पता है मोस्टली हम सिक्योरिटी के इतना कुछ करते नहीं, फोन पे हमें समझ में आता है हमें बहुत सिक्योर चाहिए होता है।
टैबलेट जब तक कि मतलब आप ऐसा ना हो कि घर पे 10 लोग यूज कर रहे हो, आपको अपना डेटा सिक्योर करना है। क्योंकि देखो पर्सनली मेरे पास टैबलेट है, मैंने उस पर फिंगरप्रिंट लॉक भी नहीं लगा के रखा हुआ है। जबरदस्ती टैबलेट बोलता है नहीं आप पासवर्ड लगाओ, मैंने पासवर्ड भी हटा के रखा हुआ है। टैबलेट हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमने आपने उठाया और सीधे यूज किया, तब हमको फीलिंग आती है कि यार कुछ सही चीज हमने ले रखी है। अब हमने लिया है और ये सब किया तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट ये फेस आईडी, अगर आप, सॉरी, अगर आप फेस आईडी आईडी आप यूज करते हो आईफोन्स वगैरह पे, तो ऑफकोर्स वो आप लोगों को काफी इजी और मतलब इजी टू यूज ही लगने वाला है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली M2 देख सकते हो, बट M2 से फिर आप नीचे कुछ मत देखना, बिकॉज यही मैं अपने सारे व्यूवर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका बजट है और आप कंफ्यूज हो आईपैड 11 और M2 M3, प्लीज गो फॉर M2 M3, नॉट फॉर आईपैड 11। यूपीएससी एस्पिरेंट आपने लिखा है सर, मैंने आईपैड 11 128 GB परचेज कर लिया। यूपीएससी एस्पिरेंट, चलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू आईपैड 11 एंड आई विश आप जो भी उससे सीखे पढ़े उसमें आपको सक्सेस मिले एंड यू क्लियर योर एग्जाम्स। आर्यन मिलोग आप कह रहे हो, मगर सर इंडोर में हमेशा फुल ब्राइटनेस रखनी पड़ती है क्या लिनोवो पैड प्रो में? आर्यन मिलोग देखो, अगर आप ऑटो मोड पे भी डाल देते हो, मोस्टली फुल ब्राइटनेस रहती ही रहती है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको पूरा 100% ब्राइटनेस रखनी पड़ती है। आप खुद जो होती है अगर 400 या 300 के आसपास रखते हो, एडेप्टिव ब्राइटनेस काम करती है, आजकल सारे डिवाइसेस पे काम करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको 100% फुल ही रखनी पड़ेगी, आप एडेप्टिव में रख लो, आपके हिसाब से वो एडजस्ट करता रहेगा फॉर श्योर। आदित्य सिंह आप कह रहे हो सर S9 लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। आदित्य सिंह देखो, मैं अपने सभी व्यूअर्स को लाइफ में यही बोलता हूँ कि देखो लॉन्ग टर्म के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आप कह रहे हो सॉफ्टवेयर अपडेट वाइज, तो भाई देखो हमेशा जो नया आएगा 1 साल बाद आएगा उसको सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा मिलते हैं, सिंपल सी बात है। तो यस, S9 को भी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी, जैसे अभी आई थिंक 2 साल के और पेंडिंग होंगे, वैसे तो 7 साल का प्रॉमिस किया हुआ है इन्होंने, बट मुझे लगता नहीं है 7 साल प्रॉमिस करने वाला है। 2 साल हो चुका है, 2 साल और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स को हटा देता हूं तो भी S9 आप ये लगा के चलो कम से कम 4-5 साल आपके बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल देगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इसमें एआई फीचर्स आपके सारे चल जाते हैं। ठीक है, एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, तो आप कंटेंट आज या 5 साल भी बाद भी देखो तो भी आपको अच्छा ही दिखने वाला है। बात है प्रोसेसर की, प्रोसेसर अपने आप ही काफी केपेबल है, एआई झेल सकता है वो, रे ट्रेसिंग उसमें मिल जाती है, तो ये सारे फायदे आपके लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं। तो जिसको भी मतलब 40,000 के नीचे का अगर बजट है, एंड्रॉइड में अगर चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंस आप कह रहे हो रियलमी पैड 2 1849 में मिल रहा है ऑनलाइन में। प्रिंस भाई आप मेरी बात आधी सुन रहे हो क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ अभी नहीं लेना है। जो प्राइस मैंने आपको 12,000 का बताया वो सेल के टाइम पे लेना है। अगर आप मेरी लाइव में आते हो तो मैं जब सेल आती है उस समय आप लोगों को ऑलरेडी प्राइसेस बता देता हूँ कि इतना जो प्राइस सेल में मिल रहा है सही है या गलत है। अभी के टाइम में मैं सबको मना कर रहा हूँ कि अभी प्लीज मत लो टैबलेट्स, क्योंकि अभी सभी का प्राइस बढ़ा हुआ है। सैमसंग हो, शाओमी हो, सबका प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, जब भी सेल आती है उस समय आप खरीदो। अभी आप लोगे तो आपको महंगा पैसा देना पड़ेगा। जिसको बहुत अर्जेंसी है उनको मैं कहता हूँ भाई ले लो, उस समय आप पैसे मत देखो, अर्जेंसी वाली चीज है तो। बट अगर आपके पास टाइम है और अर्जेंसी नहीं है तो सेल का वेट करो, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पे आपको मिल जाते हैं। आनंद राज आपने मुझे टैब S7 और S8 2025 में बाय करना सही होगा? आनंद राज नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको S8 और S7, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो वो प्रोसेसर इतने केपेबल नहीं है कि जो नए एआई फीचर्स आ रहे हैं वो झेल पाएंगे उसको। तो आई थिंक आप लोगों का नुकसान होगा। एंड गाइस, मैं क्यों आप सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ थोड़ा सा आप एआई की तरफ जाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों का पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा अगर आप अपने जो टैबलेट्स में एआई आप लोगों को मिलती है, अगर आप उसको यूज करो नोट्स बनाने के लिए, अपनी मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अपने जो अपने आपके स्टडी टॉपिक्स होते हैं उनको समराइज करने के लिए। इतने लंबे लंबे वीडियोस कौन देखता है? इवन अगर मेरे वीडियोस भी आपको लंबे लगते हैं, समराइज करके आप 5 मिनट में सारी समरी निकाल सकते हो कि भाई ने आज क्या बताया आपको। तो ये सारे फायदे आपको एआई से मिलेंगे। आप जितना पुराने टैबलेट्स की तरफ जाओगे सस्ते मिल जाएंगे, डिस्काउंट में मिल जाएंगे।
लेकिन एआई फीचर्स वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, और फ्यूचर में आप लोगों को एआई फीचर्स बहुत यूजफुल होने वाला है, चाहे फोन हो, टैबलेट्स हो। और क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो लेने आपको टैबलेट्स हैं, तो उसमें आप कोशिश करो कि वो लो जिसमें आपको एआई फीचर्स फ्यूचर में मिल सके। तो आनंद राज, ये आंसर था आपके लिए। आर्यन व्लॉग्स आपने लिखा है, यू आर ग्रेट ऑनेस्ट यूट्यूबर। थैंक यू सो मच आर्यन व्लॉग फॉर सपोर्ट, और सपोर्ट करने के लिए गाइस थोड़े से लाइक भी ठोकते रहो। कुमारी पूनम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुमारी पूनम। रवि कुमार आपने पूछा, इज इट वर्थ बाइंग गैलेक्सी बुक 4 रेदर देन एस टैब फॉर नोट्स आल्सो एंड टच स्क्रीन फीचर प्लस लैपटॉप? रवि कुमार देखो, मैं आपको ना एक फैक्ट बताता हूँ। लैपटॉप आप लोग तब खरीदो जब आपको कुछ कोडिंग और बहुत हाई लेवल वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो। उसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, मेनली आपको अपना कंटेंट वाचिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, तो आपके लिए ज्यादा पोर्टेबल जो होता है वो आपके लिए टैबलेट रहेगा। अब क्योंकि मेरे पास गैलेक्सी बुक 4 भी है और सैमसंग का टैबलेट भी है, बट मैं 90% जो है अपने काम टैबलेट पे करता हूँ, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। टैबलेट इंस्टेंट ऑन होते हैं, लैपटॉप को पहले आप निकालोगे, खोलोगे, इतनी देर में आपका टैबलेट रेडी हो जाता है। तो अगर मैं कन्वीनियंस की बात करूं, तो आपके लिए डेफिनेटली नोट्स वगैरह लिखने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है टैबलेट। जो गैलेक्सी बुक 4 है वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बड़ा डिस्प्ले, और मतलब बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी देर में ना मैं टैबलेट में लिख दूंगा। तो मुझे ये पर्सनली ज्यादा बेटर लगता है टैबलेट ऑन करना नोट्स टेकिंग के लिए, बजाय लैपटॉप पे नोट्स बनाना। तो रवि कुमार, ये आंसर था आपके लिए। झिंगा लाला। झिंगा लाला, ये नाम कहाँ से सोच के रखा आपने? एनीवेज, आपका क्वेश्चन है, सर मुझे ये तो बताइए, पोको पेन और रेडमी पेन में 1.5K का डिफरेंस है, क्या कुछ डिफरेंस है राइटिंग में, फ्लो में दिक्कत है, बिल्ड क्वालिटी में नहीं? झिंगा लाला, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दोनों के पेन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। ठीक है, सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है। जिसको अपनी प्राइसिंग जैसे भी रखनी है, मार्केट में पोजीशन करना है, तो सिर्फ इसका डिफरेंस है। बाकी दोनों पेन सेम है, सिर्फ ब्रांडिंग करके लोगो अलग हो रखा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मुरादिया खुर्शिद, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोला हो। आप पूछो नेक्स्ट सेल कब आएगा, तो नेक्स्ट सेल आपका जो आएगा अप्रैल एंड और मई स्टार्ट में समर सेल आता है, तो वहां पे आप लोगों को काफी सारे डिस्काउंट होंगे। यस, अगर उससे पहले बीच में कोई खुशी के मारे फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई सेल डाल देता है, तो मैं आपको लाइव में बताता रहता हूँ जब भी कोई सेल आती है। एंगोर आपने लिखा है, शुड आई बाय गैलेक्सी बुक लैपटॉप विद टच स्क्रीन विद स्टाइलस सपोर्ट एंड विंडोज सॉफ्टवेयर, और आई शुड बाय लिनोवो टैब 2 Snapdragon Gen 3 budget 50K. Anger, before you decide this, I will say first you decide what is your requirement. See, laptops are more useful when you have to do coding, when you have to do high level of video editing. But if you want for drawing, painting, notes taking, it is more convenient in stylus. So first of all, you decide what is your priority, then what is your budget, and then decide you have to go for a laptop or a tablet. If you need my help, just let me know. झिंगलाला प्लीज, आपने लिखा है झिंगलाला, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। आपको आंसर मिल गया होगा तो लाइक कर देना, 13 से 14 होगा तो झिंगलाला मैं समझ जाऊंगा ये लाइक आपका है। ओके, ऊपर के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। रोहित वर्मा आपने मुझे, सॉफ्टवेयर अपडेट को साइड करें तो Xiaomi Pad 6 लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा और कितने साल चलेगा? रोहित वर्मा देखो, सॉफ्टवेयर अपडेट को आप साइड कर दोगे तो आने वाले 4 साल में भी ये आपके लिए अच्छी गेमिंग कर सकता है, वीडियो कंटेंट, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर 4 साल के लिए आराम से निकाल सकता है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, बिकॉज हार्डवेयर अभी भी केपेबल है। लेकिन अगर आप बोलोगे यार मेरे को तो फ्यूचर में ना एआई वीआई के फीचर्स आ गए हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो बस एक ये वाली दिक्कत है, अदरवाइज आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 years, दैट इज फॉर श्योर। नॉलेज क्या आपके सर, ओल्ड स्टॉक टैबलेट कब रिलायंस क्रोमा में सेल करता है डिस्प्ले वाले? नॉलेज ज्ञान देखो, मैंने रिलायंस का तो नहीं, बट मैंने विजय सेल्स में गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था विजय सेल्स अपना जुलाई में क्लियर करता है, और रिलायंस क्रोमा का आपके आसपास कोई स्टोर हो, क्योंकि सब स्टोर का अलग होता है। ठीक है, मान लो जैसे मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई का जो स्टोर है वो अलग टाइम पे क्लियर करता है, दिल्ली का होगा वो अलग टाइम पे क्लियर करेगा, चेन्नई का होगा अलग टाइम पे क्लियर करेगा। तो आपके आसपास के जो भी है, आप लोगों को कभी भी टाइम मिलता है, एक बार आप उनसे पक्का जाके पूछना कि सर जो आपकी जो रिव्यू यूनिट्स होती हैं, वो आप लोग कौन से मंथ में
आप सेल आउट करते हो। एंड गाइस जो भी ये सोच रहा है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन पूछी, नॉलेज ज्ञान में, आप लोग रिलायंस, क्रोमा, विजय से जो भी ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वहां पे आप जाके उनसे पूछ लेना कि आप डिस्प्ले जो यूनिट्स होती हैं उनको कब सेल आउट करते हैं। एंड गाइस उस समय बहुत अच्छे रेट्स पे आपको महंगे टैबलेट्स, फोन्स सब मिल जाते हैं, और थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। ओके, कुमारी पूनम आपने पूछा सर रियलमी पैड SE4 स्टोरेज कैसा है ये टैबलेट। कुमारी पूनम देखो, मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। जो रियलमी पैड 2 आज के 2025 के जमाने में, अगर आप 4 GB का कोई भी टैबलेट ले लोगे तो 6 महीने के अंदर वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा और आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। इसका रीजन ये भी है कि जो नई ओएस एंड्रॉइड वगैरह जो भी आती है, 4 GB की रैम उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। कम से कम, अगर आप बिल्कुल बजट बिल्कुल टाइट है तो कम से कम आप 6 GB वाला तो जरूर खरीदो। और कोशिश करो, अगर बजट खींच सकते हो तो कोई भी जो सस्ता आपको 8 GB मिलता है वो फिर भी खरीदो। आज के जमाने में 4 GB आपकी 6 महीने भी नहीं झेल पाएगा। तो कुमारी पूनम ये आंसर है आपके लिए। बाकी अगर आप मुझे अपना बजट बताओगे तो मैं उसके अराउंड एक आपको अच्छा टैबलेट सजेस्ट कर दूंगा। बट एक चीज मैं आपको भी और बाकियों को भी क्लियर कर रहा हूँ कि गाइस, मैं आपको जो भी प्राइस बताता हूँ, मैं वो प्राइसेस बताता हूँ जो आपको सेल पे मिलते हैं। इस टाइम पे आप कोई भी प्राइस लोगे आपको सारे टैबलेट्स महंगे मिलेंगे, तो प्लीज अभी कोई भी मत खरीदो। जब खरीदना होगा मैं आप लोगों को अपने लाइव सेशन में बता दूंगा, बट अभी आपको सारे टैबलेट्स महंगे मिलने वाले हैं। जिंगल लाला आप कह रहे हो थैंक्स सर, रेडमी पैड प्रो का मेरा रेडमी पैड खो गया है, 1K सस्ते में 3K में भी पोको पैड खरीद लूं। यस यस, कोई दिक्कत नहीं होगी जिंगल लाला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोको पैड आपको मिलेगा ही नहीं था। रेडमी स्मार्ट पेन ही मिल रहा है, और वो आपको मिलेगा अमेजोन पे। पोको का स्मार्ट पेन आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अगर कहीं पे मिल जाता है तो फटाफट खरीद लेना, इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मैं, आप कह रहे हो राम राम सर, राम राम है। आर्यन व्लॉग्स आपके सर, लिनोवो आईडी टैब प्रो में एमोलेड डिस्प्ले होता है तो बेस्ट होता, व्हाट यू थिंक अबाउट सर। आर्यन व्लॉग्स, एक चीज का ध्यान रखना, अगर उसमें एमोलेड डिस्प्ले होता तो वो आपको 25,000 में नहीं मिलता, वो और महंगा हो जाता। वो फिर आप लोगों की रीच से बाहर निकल जाता। आप खुद सोचो ना, अभी भी अगर एमोलेड डिस्प्ले वाला आपको चाहिए, सबसे सस्ता आपको 40,000 में सैमसंग का टैब S9 मिलता है, उससे सस्ता आपको कोई भी नहीं मिलता है। ओके, आनंद राज आप कह रहे हो सैमसंग स्टोर पे स्टूडेंट डिस्काउंट प्लस क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट पर टैबलेट कम कीमत में मिलेगा या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में। आनंद राज, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें 100% सैमसंग के स्टोर पे आपको ज्यादा सस्ता मिलता है। मोस्टली केसेस में यही होता है। बट कभी कभी क्या होता है, फ्लिपकार्ट ना किसी प्रोडक्ट पे बहुत बड़े डिस्काउंट मारता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सैमसंग S9 FE प्लस पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे थे, आपके ऑफलाइन स्टोर पे। फ्लिपकार्ट से भी अच्छे मिल रहे थे बीबीडी में। लेकिन उसी सैमसंग की कंपनी का ही फ्लिपकार्ट पे S9 इतना तगड़ा क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट दे रहा था, जो कि मेरे को 18,000 का डिस्काउंट मिला। तो मेरे को उस हिसाब से 35,000 का मिल गया। बट जब मैंने स्टोर पे जाके पूछा मुझे 35,000 में मिल सकता है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर ये हमारे स्टोर में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मोस्टली जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ता है, बट अगर आप सेल नहीं लगी है तो सैमसंग के स्टोर पे ज्यादा इजीली आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाते हैं। एंगोर आप लिख रहे हो सर, आई वांट टू लर्न कोडिंग बट आई आल्सो वांट टैबलेट फील। एंगोर, आई एम गिविंग यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। इफ यू फील दैट यू विल बाय अ टच स्क्रीन लैपटॉप and then you will try to write notes on it, it is not at all possible. It is just like fancy thing. You have to take a whole laptop, fold it and then write on it. It is very uncomfortable. वो सिर्फ जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, टैबलेट को फोल्ड, सॉरी लैपटॉप को फोल्ड किया आराम से उसमें नोट्स बना रहे हैं, इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं होता है नोट्स बनाने के लिए। वो कंफर्ट आपको सिर्फ टैबलेट में आता है, और ये मैं पर्सनली फील किया हुआ है। तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप कोई भी लैपटॉप ले लो जिसपे मतलब स्टाइलस नहीं भी चलता है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बट और कुछ अगर पर्पज है तो आप डेफिनेटली टैबलेट की तरफ जा सकते हो। मैंने आपको दो चीज मेन बताई, जिसको भी कोडिंग करनी है और जिसको भी मतलब हाई लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है, उनके लिए लैपटॉप्स ही बने हुए हैं। सॉरी, कूल। ओके, मोस्टली ऊपर के क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए थे। गाइज ऑलरेडी 10:15 होने वाला है करीबन। तो मैं बस अभी लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के, और उसके बाद लाइव को क्लोज करेंगे। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है
तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा है, ये जतिन टेक टॉक्स। इस पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। फॉलो करने के बाद, फॉलो नहीं करोगे मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, फॉलो करके अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप आपको दिख रहे हैं मेरे, यहाँ पे आप ज्वाइन कर देना। जो भी सेल में अच्छा प्राइस आता है, जो भी टैबलेट का आप पूछते हो, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए। संतोष, आप पूछ रहे हो, आई एम अ पीएचडी और स्कॉलर सीकिंग फॉर अ पावरफुल टैबलेट अंडर 30,000 दैट आई कैन स्मूथली रन ईवीज, ऑफिस, ओके, मल्टीटास्किंग, desktop like experience dex mode, which will be a great bonus. So Santosh Sahu, I can suggest you for all these features, you can go for Lenovo Tab Pro. It has a very good interface, better than, I feel, better than Dex, because right now Samsung is throwing away Dex experience from UI 7, one UI 7, because this is what happening with me with Samsung mobile S25. So now Dex mode is getting deteriorated, and that's why I can suggest you go for Lenovo Tab Pro under your 30,000 budget. It will be wonderful for you. So that's my suggestion for you. You can easily do your office and smoothly run your PDFs and whatever you want, your presentations. So that is going to be wonderful. So Santosh, that's the answer for you. And guys, आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते रहते हैं, तो प्लीज लाइक हिट करते रहो, मुझे समझ में आता है कि आपको आंसर्स मिल रहे हैं। आर्यन व्लॉग्स, आपने कह रहे सर लेनोवो को सैमसंग को पीछे छोड़ना है तो लेनोवो को प्राइस कम और फैसिलिटीज ज्यादा देनी चाहिए। आर्यन व्लॉग्स, डेफिनेटली देखो लेनोवो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लेनोवो टैब प्रो लॉन्च करके तो उसने सैमसंग को एक थप्पड़ ही मार दी लिटरली। बिकॉज उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे सैमसंग को बेचना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो प्राइस पे लेनोवो ने एक टैबलेट निकाला है, और वो भी अच्छा खासा निकाला है। तो यस, चीजें बदल रही है, सैमसंग को भी अकल तो आएगी, थोड़ा देर से आई है, बट यस, आएगी जरूर। और अभी तो अगर जो टैबलेट्स लिनोवो इंडिया से बाहर लॉन्च कर देता है ना, वो अगर उसने इंडिया में उतार दिए, मैं कह रहा हूँ लोग सैमसंग का नाम लेना भूल जाएंगे। इंडिया से बाहर उसका लिनोवो टैब प्लस चल रहा है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 या जेन 4 के साथ, आई थिंक जेन 3 है उसमें। और वो गेमिंग के लिए बहुत ही फाड़ू टैबलेट है। अब वो इंडिया में पता नहीं, मेरे ख्याल से वो आएगा भी नहीं। बट यस, अगर आ जाए तो लोग सैमसंग को तो लात मार के बाहर फेंकेंगे। बट लेट्स सी। सिद्धार्थ गौतम, आप कह रहे हो भैया 15,000 के अराउंड अच्छा टैबलेट सजेस्ट करिए स्टूडेंट के लिए। सिद्धार्थ गौतम, देखो 15,000 के अराउंड आज काफी वीडियोस डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ 15,000 के अराउंड जब सेल आती है, लिनोवो टैब प्लस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वन प्लस पैड गो बहुत अच्छा है। ये दो टैबलेट्स पे आप अपनी नजर बनाए रखना, जिसमें से जिसका भी प्राइस नीचे आता है, फट से आप उसको ले सकते हो। रोहित वर्मा, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 6 किस प्राइस पर लेना सही रहेगा? रोहित वर्मा, देखिए उसका 128GB वेरिएंट, ये अगर 17-18 के अराउंड आपको मिलता है तो उठा लेना, बिकॉज 20,000 के नीचे उससे पावरफुल कोई टैबलेट आपको नहीं मिलने वाला है। द ऑफिसर, आपने पूछा सर हाउ आर यू, आई एम गुड, प्लीज सजेस्ट गुड 5G टैबलेट। द ऑफिसर, अंडर 25,000 Redmi Pad Pro and Poco Pad 5G are the only two good 5G tablets that I can share with you. Uh, एक प्रशांत राठौड़, आपने पूछा है बजट ऑफ 30,000, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, विच टैब इज बेस्ट फॉर गुड स्क्रीन? प्रशांत, आई कैन सजेस्ट यू अंडर 30,000 you can go for Lenovo Tab Pro, but as you said good screen with good brightness. Then as an alternate, I will say you have to go for Xiaomi Pad 7, but you have to buy a pen separately for 5 to 6,000. Otherwise, I'll say either Lenovo or Xiaomi Pad 7 will be a very good deal for you. प्रश- प्रथम बंसल, आपने पूछा Lenovo Tab Pro has brightness issues. प्रथम, आई थिंक आपसे पहले हम लोग लाइव में वही डिस्कस कर रहे थे। सो देखो, इंडोर आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, इंडोर के लिए ठीक है। आउटडोर में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको इतनी ब्राइट उसकी स्क्रीन नहीं है। बट आप ये भी डिसाइड कर लो कि बाहर आप जाओगे कब, आप यूज कब करोगे उसको बाहर। सिद्धार्थ गौतम, आप 5,000, 15,000 के अराउंड मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। आई थिंक आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है या? ओके, हाँ। रोहित, आपके क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया था मैंने। आनंद राज, आपने पूछा स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा? आनंद राज, देखो स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए आप लिनोवो में जाओ, सैमसंग की वेबसाइट पे जाओ, अपने आईडीज को रजिस्टर कर दो। आपके वहां पे कॉलेज आते हैं, अगर आपके कॉलेज पे डिस्काउंट अवेलेबल है तो वो आपको इमिडिएटली बता देगा। कॉर्पोरेट्स का भी सेम है, तो वहां पे रजिस्टर कर लो, आप लोगों को पता लग जाएगा डिस्काउंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला
द ऑफिसर आपने कहा थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट, वेलकम द ऑफिसर। एंड मयंक आपने मुझे सर रेडमी पैड प्रो 5G का अपडेट साइड करे तो कब तक चलेगा? मयंक, जो रेडमी पैड प्रो है आप इसको लगा के चलो, अभी 1 साल का इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, उसके 2 साल आप खींच सकते हो, बिकॉज रेडमी पैड प्रो का प्रोसेसर ठीक ठाक है, एआई वगैरह यहाँ पे चल जाती है, बट स्टिल इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि 1-2 साल में बहुत अच्छे अच्छे आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है Xiaomi पैड 6 से भी थोड़ा सा नीचे इन टर्म्स ऑफ पावर के लिए, थोड़ा 19-20 का फर्क थोड़ा ज्यादा हुआ, 18-20 का फर्क आप लगा लो उस पे, राइट, उससे ये कम पावरफुल। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आगे आने वाले 2-3 सालों तक अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हटा भी देते हो तो भी ये आपका मस्त चलने वाला है, बिकॉज टैबलेट इज अ गुड टैबलेट, नो डाउट। स्टीवर्ट आपने पूछा व्हेन विल सैमसंग रिलीज द टैब S11, आई हर्ड जून। Stewart, yes, there are chances, but right now there is no confirmed information about it. Everything is just like a small bit of leaks. But yes, if it happens, I will definitely update you guys on the live session or in my Instagram post and YouTube post. But yes, Tab S11 is on the charts for this year, and I'm sure it should be good one. Pratham Bansal, आपके लिए I'm getting 12 to 56 Gs, 27,200 student discount, grab on discount, cash discount. Should I wait for the price decrease? प्रथम, ये जो आपको 12 to 56 मिल रहा है, uh, आपको ना काफी अच्छे प्राइस पे ही मिल रहा है। 12 वाला जो है, इट इज गुड। आपको 12 GB मिल रहा है ना इस पे। या इट इज गुड प्राइस, इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अच्छा प्राइस है आपके 12 GB वाला। Cool. अच्छा guys, I think I have covered all the questions today and I think already 10:15 हो चुका है, तो लाइव को क्लोज करने का टाइम हो गया। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। और नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो करने के बाद डीएम करना, नहीं तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, आप बोलोगे भाई रिप्लाई नहीं कर रहा इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो करके आप मेरे को डीएम कर देना, कॉपी पेस्ट भी कर दोगे क्वेश्चन, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। Matthews, आप पूछ रहे हो, are you facing any issue with your Pad 6 should one update to HyperOS? Matthews, right now I am already enjoying HyperOS 2.0, but believe me, there is no noticeable change. Even if you don't get it, there is no difference at all. Same battery backup, nothing improved. All UI is everything same. No change at all. So it's like just a waste HyperOS 2.0 update. But otherwise, Xiaomi Pad 6 is running so fine that I'm still not planning to sell it out. I'm going to keep it. Xiaomi Pad 6 is really wonderful right now. तो cool guys, आज के लिए बस इतना ही। लाइव को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सपोर्ट करने के लिए जाते जाते जितने लाइक्स आप ठोक सकते हैं प्लीज इसमें ठोक के जाना। एंड मैं आपको कल मिलता हूँ लाइव सेशन में आपके ऑल क्वेश्चंस के जवाब के साथ टैबलेट से रिलेटेड। तो गाइस एंजॉय योर संडे, कल मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।